ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क पर बेस्ड एक मॉडरेट टू इंटेंस लेवल का क्वेश्चन है। अगर आप इसको सिस्टमेटिकली तरीके से सॉल्व करेंगे तो काफी कैलकुलेशन आपको करनी होगी। एडवाइजेबल है कि इस तरह के क्वेश्चंस को आप ऑप्शंस के थ्रू सॉल्व करें। Pipes A and C are fill pipes, while pipe B is a drain pipe of a tank. Pipe B empties the full tank in 1 hour less than the time taken by pipe A to fill the empty tank. When pipes A, B, and C are turned on together, the empty tank is filled in 2 hours. If pipes B and C are turned on together when the tank is empty, and pipe B is turned off after 1 hour, then pipe C takes another 1 hour and 15 minutes to fill the remaining tank. If pipe A can fill the empty tank in less than 5 hours, then the time taken in minutes by pipe C to fill the empty tank is. Now जो क्लू है वो हमें यहाँ मिल रहा है, क्योंकि ऑप्शंस के थ्रू जाना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको एक तरीका मालूम होना चाहिए कि अगर हम इस टैंक को फिल करने में सिर्फ पाइप बी और सी का इस्तेमाल करें एंड आफ्टर 1 आवर लेट अस से पाइप बी को हम क्लोज कर दें और सी कंटिन्यू हो रहा है टिल द एंड, तो ये 1 आवर तो यहाँ हो रहा है, 1 आवर 15 मिनट्स यहाँ पर हो रहा है ना। 1 आवर को मिनट्स में हम लिख सकते हैं 60 मिनट्स और 1 आवर 15 मिनट्स को हम लिख सकते हैं 75 मिनट्स। सो व्हाट वी फाइंड कि पाइप सी टोटल 60 प्लस 75 135 मिनट्स काम कर रहा है और पाइप बी जो है वो सिर्फ 60 मिनट्स काम कर रहा है। ये फिल पाइप है और ये एक एम्प्टी पाइप और दोनों मिलके वन वर्क कर ले। अगर हम ऑप्शंस पे नजर डालते हैं तो सबसे पहला जो ऑप्शन हम शुरू करना चाहेंगे वो होगा 90। उसके पीछे वजह क्या है? 135 को अगर हम देखें तो ये होता है 45 मल्टीप्लाइड बाई 3 और 90 होता है 45 मल्टीप्लाइड बाई 2। 3/2 एक इजी नंबर है हैंडल करने के लिए एज कंपेयर टू अगर हम 75, 120 या 60 ले। तो एक बार हम 90 से ट्राई करते हैं, अगर हमें लगा कि वैल्यू बढ़ानी है तो 120 आंसर होगा, अदरवाइज हम इजियर वैल्यू जो 60 है उस पर। नाउ पाइप सी जो है वो 135 मिनट्स काम कर रहा है। लेट अस अज्यूम कि वो 90 मिनट में टैंक को फिल कर सकता है, तो 135 मिनट में वो कितना वर्क करेगा? हम कहेंगे 135 अपॉन 90 वर्क। व्हाट अबाउट पाइप बी? लेट अस से पाइप बी एक ड्रेन पाइप है और इसको x आवर्स में खाली कर सकता है। तो यहां पर हम एक काम करें कि वो 1 आवर काम कर रहा है तो कितना काम करेगा? -1 अपॉन x। नाउ यहाँ हमने मिनट में लिखा है, यहाँ आवर्स में लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज अगर इसको भी मैं आवर्स में बदलूंगा तो ये 60 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 60 से डिवाइड होगा, अल्टीमेटली ये 60 कैंसिल और दोनों मिलके वन वर्क कर रहे हैं। 45 3 टाइम्स, 45 2 टाइम्स, -1 अपॉन x को राइट साइड ले जाएं तो 1 अपॉन x हो जाएगा 3/2 -1 या 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1/2 या x इक्वल्स टू 2। तो हमारा पाइप बी जो है ये 2 आवर्स ले रहा है टैंक को खाली करने में, या इसको हम लिख सकते हैं 120 मिनट्स। क्या हम पाइप ए के बारे में जानकारी ले सकते हैं? पाइप बी पाइप ए के मुकाबले 60 मिनट कम लेता है। जितना टाइम ए लेगा एक एम्प्टी टैंक को फिल करने में, उससे 60 मिनट कम लेगा बी एक फुल टैंक को खाली करने में। तो कैन वी से ए की वैल्यू होगी 120 मिनट प्लस 60 दैट इज 180 मिनट। सी हमने ऑप्शंस के थ्रू ट्राई किया था, ये था 90 मिनट। अब अगर हम इन तीनों का एक साथ काम कराएं तो टैंक को भरने में 2 घंटे का टाइम लगेगा। एक काम करते हैं, वर्क अज्यूम कर लेते हैं, 120, 180 और 90 का एलसीएम दैट इज 360 यूनिट्स। तो इसका पर मिनट कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 360 अपॉन 120 दैट इज -3 यूनिट। व्हाट अबाउट ए? 360 अपॉन 180 2 units and C 360 upon 90 4 units। इन तीनों का कंबाइंड 1 मिनट वर्क 4 + 2 6 - 3 3 यूनिट्स। तो 3 यूनिट्स 1 मिनट में अगर करते हैं तो 360 यूनिट्स को करने में इन्हें 120 मिनट्स या 2 आवर्स लगेंगे। और यही हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है कि जब ये तीनों पाइप्स एक साथ काम करते हैं तो 2 आवर्स में टैंक फिल हो जाए। तो डेफिनेटली हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन। अब इसी क्वेश्चन को हम सिस्टमेटिकली कैसे करेंगे ये भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ए और सी फिल पाइप है, बी एम्प्टी पाइप है। लेट अस से ए x आवर्स लेता है एक एम्प्टी टैंक को फिल करने, बी एक ड्रेन पाइप है, ये 1 आवर लेस लेगा एक फुल टैंक को एम्प्टी करने में, और सी लेट अस से लेता है y आवर्स एक एम्प्टी टैंक को फुल कर। नाउ यहाँ पर या तो हम फ्रैक्शन में डील करें या फिर एक काम कर सकते हैं, एक वर्क अज्यूम कर लेते हैं। लेट अस से हमारा वर्क है इन तीनों का प्रोडक्ट x मल्टीप्लाइड बाई y मल्टीप्लाइड बाई x - 1। तो इससे हमारा आर्ली कंट्रीब्यूशन बाय ए बी एंड सी मालूम हो जाएगा। व्हाट अबाउट आर्ली कंट्रीब्यूशन ऑफ ए? वर्क अपॉन
उसको टोटल कितने आवर्स लग रहे हैं, तो हम कहेंगे y अपॉन x माइनस 1 यूनिट्स पर आवर। व्हाट अबाउट b? इसको x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो x y यूनिट्स पर आवर। याद रखिए b जो है वो ड्रेन पाइप है। एंड व्हाट अबाउट c? इसे y से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा x माइनस 1 यूनिट्स पर। ना दो कंडीशंस हमें गिवन है। फर्स्ट कंडीशन में तो तीनों ही पाइप्स 2 आवर्स काम कर रही है, तो कुल कितना वर्क करेंगे? ए कंट्रीब्यूट करेगा इसका ट्वाइस, बी इसका ट्वाइस, सी इसका ट्वाइस, और तीनों मिलके इतना वर्क करेंगे। तो अगर हम इसको डबल कर दें तो ये हो जाएगा 2y x माइनस 1 माइनस 2xy प्लस 2x x माइनस 1। दिस इज इक्वल टू द टोटल वर्क जो कि हमें गिवन है xy और x माइनस 1 के प्रोडक्ट के। सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। सो 2xy माइनस 2y माइनस 2xy प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू x स्क्वायर y माइनस x। ये 2xy से कैंसिल हो गया। ये माइनस 2y को राइट साइड ले जाएंगे तो राइट साइड आके ये क्या हो जाएगा? प्लस 2y। यहाँ पर हम y अगर कॉमन ले लें तो ये होगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। यहाँ अगर हम 2x कॉमन ले लें तो 2x x माइनस 1, x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 को अगर हम यहाँ ले आए तो ये हमारे पास में y की वैल्यू आ चुकी है। सेकेंड कंडीशन क्या थी? b वर्क कर रहा है फॉर 1 आवर और c वर्क कर रहा है 1 आवर प्लस 1 आवर 15 मिनट्स, दैट इज 135 मिनट्स। या इसको अगर हम फ्रैक्शन में आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 135 अपॉन 60 ये वैल्यू हो जाएगी 9/4 आवर्स। तो 1 आवर में b कितना वर्क करेगा? 1 आवर में b वर्क करेगा माइनस x y, और 9/4 आवर्स में c कितना वर्क करेगा? x माइनस 1। दिस इज इक्वल टू द टोटल। टोटल वर्क क्या है? x माइनस 1। नाउ एक काम हम कर सकते हैं, ये माइनस एक्स वाई को राइट साइड ले जाएं तो ये हो जाएगा प्लस एक्स वाई। यहाँ पर हम y कॉमन ले लें तो क्या होगा? जैसे ही हम y कॉमन लेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा y एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स। तो एक माइनस एक्स और एक प्लस एक्स, ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड पे 9/4 एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 1। एक्स स्क्वायर को अगर हम यहाँ डिनोमिनेटर पे ले आए तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों जगहों पे y की वैल्यू लिखी हुई है, इन दोनों को हम आपस में एक दूसरे के इक्वल कर देते हैं। सो 2x x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 9/4 x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये x माइनस 1 तो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये हो गया है 8x स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18। 8x स्क्वायर राइट साइड चला जाएगा, x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस 6 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x की दो वैल्यूज आएंगी 6 और 3, बट हम इस 6 को रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि जो हमारा पाइप A है वो लेस देन 5 आवर्स लेता है टैंक को फिल करने में, तो 6 वैल्यू हमारे काम की नहीं है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। Now, एक बार x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है तो हम किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दें। लेट अस से हम यहाँ पर x की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं। सो 9/4 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 3 का स्क्वायर 9, 9 से 9 कैंसिल, 2 गोज इनटू 4 2 टाइम्स, तो हमारा y जो है वो आ जाएगा 3/2। ये हो गया है आवर्स में। मिनट्स में बदलना हो तो हम कहेंगे 90 मिनट हमारे इस क्वेश्चन का आंसर था। फोर्थ ऑप्शन हम आंसर मार्क कर सकते हैं।